Now today we are going to discuss conditions to get steady interference pattern, what are coherent sources of light, how they are produced and what are monochromatic sources of light. हमने लास्ट लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था। आप उसका ये डायग्राम जो है उससे देखिएगा जी किस तरह से ये वेव जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ब्राइट एंड डार्क बैंड बना रहा है। चाहिए तो आप इसे पॉज कीजिए और स्टडी कीजिए। या एनिमेशन में आपको पता चलेगा कि किस तरह से ब्राइट एंड डार्क बैंड बनेगा। और ये डायग्राम जो है वो आपको वेव्स का ओवरलैपिंग के बारे में बताएगा, किस तरह से वेव जो है वो ओवरलैप होकर इंटरफेरेंस पैटर्न देगा। क्वेश्चन रहेगा आपके पास कुछ इस तरह से, गिव द कंडीशंस टू गेट स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। जब बोलेगा गिव द कंडीशंस टू गेट स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न तो आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो आगे लिखना है। सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा है, तो एक एक पॉइंट को क्या कर लेते हैं हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, टू सोर्सेस ऑफ लाइट दे शुड बी कोहेरेंट। दूसरा कंडीशन, टू सोर्सेस ऑफ लाइट दे शुड बी मोनोक्रोमैटिक, दे शुड बी नैरो। Two sources of light they should be close to each other. Two sources of light they should have same intensity. While the light coming from the two sources it should be in the same state of polarization. ध्यान दीजिए polarization है, मैंने vibration लिखा है लेकिन होना चाहिए polarization. Light coming from two sources it should travel in the same direction, while screen should be placed at a sufficiently large distance from the sources. तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको आपके आंसर में लिखना है। हर पॉइंट जो रहेगा, जैसे कोहेरेंट है, COHERENT कोहेरेंट है, मोनोक्रोमैटिक है या फिर सेम इंटेंसिटी है, ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन आएगा, बोलेगा व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, तो आपको ये अलग से क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर व्हाई द टू सोर्स ऑफ लाइट दे शुड हैव सेम इंटेंसिटी, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट फॉर द टाइम बिंग जब आपको सिर्फ कंडीशन देने के लिए बोलेगा तो आप इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो है, जैसे कि मैं इसके आज के टॉपिक के एंडिंग में आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से कंडीशन जो है वो आपको आपके आंसर में ऐड करना है, वो कंडीशन मैं आपको बताता है। बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट पे अटेंशन टू द पॉइंट दैट इज सपोज टू राइट इन योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं, स्टडी करते हैं व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। जब क्वेश्चन आता है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, तो आपको जो आंसर लिखना है वो हम आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। नाउ एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। व्हाट इज दैट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ द वेव्स, इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग विद लाइट वेव्स, तो मैं बोल देता हूँ लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू सोर्सेस आर आइदर इन फेज or they should have a constant phase difference between them। अब सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये either in phase और they should have constant phase difference, इसकी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दो सोर्सेस ले लेता हूँ जिनसे निकलने वाला वेव जो है मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, जिससे हम क्या कर लेते हैं कि पहला पॉइंट जो कि ये बोलता है कि लाइट वेव्स कैसे होनी चाहिए, दे शुड बी इन फेज वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, वो भी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक वेव ले लेता हूँ। तो ये मैंने एक वेव ले लिया, ठीक है, और इस वेव को देखिएगा मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू हो रही है, 0 पाई, और ये कहाँ पे पहुँचा, 2 पाई पे पहुँच गया। ठीक है, ये आपका पहला वेव है। मैं दूसरा वेव ले लेता हूँ और ये दूसरा वेव जो है वो इस तरह से लिया मैंने, और ये भी क्या कर रहा है, कुछ इस तरह से आगे ट्रैवल कर रहा है विथ 0 पाई एंड 2 पाई। ठीक है, ये वेव्स जो है वो आगे जाता है और कहीं पे मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इस दोनों वेव्स को क्या कर लेता हूँ, एक के ऊपर एक मिला देता हूँ। तो ये जो है ये मेरा पहला वेव है, ये रहा 0 पाई और ये 2 पाई, वाइल दूसरा वेव जो आएगा वो इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा और ये कुछ इस तरह से आएगा, ऑफ कोर्स 0 पाई 2 पाई।
अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, फेज़ डिफरेंस, पहला वेव शुरू हुआ 0 से पाई और ये 2 पाई पे आ गया, दूसरा वेव भी वही किया। पहला वेव का फेज़ क्या है? पहला वेव का फेज़ है 2 पाई पे वो ख़त्म हो रहा है, और ये दूसरा जो है वो 2 पाई पे आ गया। तो इन दोनों के फेज़ के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस का मतलब है 2 पाई और 2 पाई अगर आप सब्सट्रैक्ट करें तो आपको आंसर कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो जब वेव्स के बीच में फेज़ डिफरेंस जो रहेगा, फेज़ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 का आ जाएगा। तो ऐसी वेव्स को बोला जाता है वेव्स विच आर इन फेज़। बात समझ में आ रहा है आपको? इन फेज़ का मतलब है ऐसी वेव्स जो एक साथ शुरू हो और एक साथ ख़त्म हो, ओवरलैप होने के बाद भी वो एक साथ शुरू होकर एक साथ क्या करेगा? ख़त्म होगा। तो ऐसी वेव्स को आपको क्या बोलना है? वेव्स दे आर इन फेज़। मतलब कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? दीज आर द सोर्सेस ऑफ लाइट विच प्रोड्यूसेस वेव्स विच आर इन फेज़। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। आगे जाते हैं और आगे स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज़ मीन बाय वेव्स विच आर हैविंग कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस। पहला वाला एग्जांपल मैंने बोला आपको कि वेव्स फेज़ में होगा तो कैसे दिखेगा। ऑब्वियसली ये मैं 2D में दिखा रहा हूँ, 2 डायमेंशंस में, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन 3D में जाएंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। बट अब क्या कर लेते हैं, अगला कंडीशन देख लेते हैं जहाँ पे वेव्स के बीच में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस होना चाहिए। तो फिर से मैं उसके लिए क्या कर लेता हूँ, एक नॉर्मल रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ और उस रेफरेंस लाइन के ऊपर से आपको 2 वेव्स के ओवरलैपिंग के बारे में आपको समझा देता हूँ। कंसिडर कीजिएगा ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है। मैं उसी तरह से दूसरा भी एक रेफरेंस लाइन जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट आई कैन ईज़िली ओवरलैप द 2 वेव्स। ये मैं इस तरह से एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर लेते हैं, वेव जो है उनको समझने के लिए कुछ फेजेस को भी हम क्या करते हैं, लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको फेज एंड ऑल दैट समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ ये क्या हो रहा है। सो मैं कुछ इस तरह से ऐसे कर लेता हूँ ना। फर्स्ट वेव जो है वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से ट्रैवल करते हुए आगे निकल गया, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन। ये पहला वेव जो है वो इस तरह से आ रहा है। मैं इसे ले रहा हूँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई, शेयर वी हैव 4 पाई एंड दिस इज़ 5 पाई। तो इस तरह से वेव का फेज़ कितना है? ध्यान दीजिएगा, वेव पहली बार कहाँ पे ख़त्म हुआ है? वेव पहली बार ख़त्म हुआ है 2 पाई पे, तो ये इस वेव का क्या रहेगा? फेज़ रहेगा। उसके बाद वेव अपने आप को क्या कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है, कॉपी करते जा रहा है, सेम पैटर्न आगे रिपीट हो रहा है। तो वेव ने सबसे पहले अपने आप को कहाँ पे ख़त्म किया? उसने ख़त्म किया अपने आप को 2 पाई पे। तो ये वेव का फेज़ हो गया। तो पहला वेव का फेज़ कितना है मेरे पास? ये आ गया 2 पाई। अब दूसरा वेव आता है, लेकिन दूसरा वेव जब ओवरलैप करेगा पहली वेव के ऊपर, तो पहले तो हम इसका क्या कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये वेव कहाँ पे है। तो ये वेव जो है वो इस तरह से शुरू होगा और ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, पहला वेव कहाँ पे ख़त्म हो गया? पहला वेव 2 पाई पे ख़त्म हुआ, लेकिन दूसरा वेव जो है वो अब कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? इट इज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 3 पाई आ रहा है। तो दूसरा वेव कहाँ पे ख़त्म हुआ? 3 पाई पे। तो इस वेव का फेज़ कितना आ गया? 3 पाई। पहला वेव ख़त्म हुआ 2 पाई पे, दूसरा वेव ख़त्म हो रहा है 3 पाई पे। आगे मैं इसे ड्रॉ नहीं करूँगा, ऑफकोर्स ये कंटिन्यू होते आगे जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर लेते हैं, फेज़ डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो फेज़ डिफरेंस कितना आएगा? पहला वाला ब्लू वाला वेव कितना है? तो हियर वी हैव अ वेव विच इज़ हैविंग फेज़ ऑफ 3 पाई, और दूसरा वाला कितना रहेगा? 2 पाई। तो इसके बीच में फेज़ कितना आ गया? पाई आ गया। और ये जो डिफरेंस रहेगा, आप चाहे कितनी बार भी देखें इसको, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? इन दोनों वेव का फेज़ डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा।
इस एग्जाम्पल में कितना आ गया, वो इस एग्जाम्पल में आ गया पाई, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये π/2 हो सकता है, 2π हो सकता है, कुछ भी होगा। बट वेव्स क्या करेगा, हमेशा अपने इस फेज़ डिफरेंस को, ध्यान दीजिएगा, फेज़ डिफरेंस को क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो ऐसे दो सोर्सेस आपके पास होंगे जिन दो सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स जो रहेगा वो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा या ओवरलैप करेगा कि इनके बीच का जो फेज़ का डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, वो फेज़ डिफरेंस, वर्ड है फेज़ डिफरेंस, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अभी आपने इस पूरे एग्जाम्पल में स्टडी किया कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट होते क्या है। भाई कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट होते वो है जिनसे निकलने वाली वेव जो है, उन वेव्स के बीच में फेज़ डिफरेंस या तो कांस्टेंट होगा या फिर वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, तो आप वो समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये सोर्सेस हमें रियल लाइफ में कैसे या लैब में आपको कैसे ऑब्टेन करना है। ठीक है, पहला पार्ट ये है कि ये कोहेरेंट सोर्सेस जो है वो आप लैब में, रियल लाइफ में कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। सिलेबस के अंदर दो तरीके दिए, जिसमें से पहला तरीका है टू गेट द कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय प्रिज्म। तो बाय प्रिज्म जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। हम प्रिज्म को स्टडी कर चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो हमने प्रिज्म को कहाँ पे पिछले साल स्टडी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे दो प्रिज्म ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आप बोलेंगे यहाँ पे दो प्रिज्म मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ, एक ही लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये है कि ये जो प्रिज्म है वो दो रहेंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म रहेंगे। तो पहला प्रिज्म जो है मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, वाइल दूसरा प्रिज्म जो है मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये दो प्रिज्म है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। टेक्निकली ये दो प्रिज्म ज़रूर है, लेकिन रियल लाइफ में हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम क्या कर लेते हैं, एक ही बाय प्रिज्म आपको डायरेक्टली मार्केट में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग को ये बाय प्रिज्म रेडीमेड लेना है। तो ये है हमारे पास दो प्रिज्म जो राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म है, और इनको आपने रखा हुआ है उनके कॉमन बेस के ऊपर। इनके सामने मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और इसके बाहर मुझे क्या चाहिए होंगे, दो सोर्सेस ऑफ लाइट चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप इन्हें कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप क्या करना है, ये नोटबुक की लाइन जो है आप इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कीजिएगा। आप इससे क्या कीजिएगा, सोर्स ऑफ लाइट से एक, फिर ये दो और ये तीन लाइंस जो है मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे की तरफ, फिर से 1, ये 2 एंड लास्ट वन इज़ 3। आप तीन से भी ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे बस समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, लाइट वेव्स दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। जिस जगह पे आपने क्या किया हुआ है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बनाया है, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बनाया है। तो इसके एग्जैक्टली ऊपर की तरफ और एग्जैक्टली नीचे की तरफ एक फ़िक्स डिस्टेंस ले लीजिएगा, जहाँ पे आप दो इमेजिनरी पॉइंट्स को क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1, 2 देखिएगा 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मार्क कर देता हूँ। फिर से मैं इसे नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ये जो पॉइंट रहेंगे हमारे, ये आगे जाके वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट बन जाएंगे। ये जो रहेगा 1, 2, 3, तो ये 1, 2 और ये 3 जो है ये मेरे क्या हो जाएंगे, वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे ये कैसे वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट, तो ये जो है ये मेरा रियल सोर्स ऑफ लाइट है। वर्चुअल सोर्स कहाँ पे रहेगा, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये टच किया हुआ है, आपको यहाँ से मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, आप फेंट वाला पेन या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट पेंसिल जो रहेगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और उससे क्या कीजिएगा, इन रेज़ को बेंड करवाइएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरह से आगे, फिर ये दूसरे से भी जाएगा और ये तीसरे से भी क्या करेगा, आगे जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर से दे दिया। ये जो है ये ब्लू से है, आपको ये वाला पार्ट जो है वो क्या करना है, वो एकदम फेंट या फिर डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, अलग कलर का पेन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये वाला पार्ट जो ब्लू कलर का ये वाला पार्ट है, आप इसे डॉटेड लाइन में क्या कीजिएगा, रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम पार्ट जो है वो ये जो मेरा दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ और इनको भी, ये रेज को भी मैं क्या कर लेता हूँ, आगे स्ट्रेट लाइन में आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक दो बार आपको ट्रिक समझ में आ गया तो वो क्या कर लेंगे, आप 2 मिनट में इसे ड्रॉ कर लेंगे। आपको बस क्या करना है, ये कंसेप्ट को क्लियर करना है, बाकी आगे कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ये मैंने पिंक जो है ये पर्पल कलर है पेंशन से, हाँ, तो ये इस तरह से मैंने क्या कर दिया, लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब आप एक ध्यान दीजिएगा, ये जो सोर्स है, ये सोर्स जो है वो मेन सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, इससे लाइट निकला और ये क्या किया, देखिएगा लाइट आया सोर्सेज से और ये बाइप्रिज्म से आगे इस तरह से गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा लाइट कहाँ से आ रहा है, मैं चाहिए तो स्केल को यूज़ कर लेता हूँ। लाइट एस से निकला, वो बाइप्रिज्म पे गिरा और वो इस तरह से आगे कंटिन्यू किया। अब ऊपर से भी देख लेते हैं, लाइट आया, स्ट्राइक किया और वो इस तरह से आगे निकला। ये जो बाइप्रिज्म होता है, ये बाइप्रिज्म बहुत छोटा होता है। कोरेंट सोर्स, सॉरी, ये जो एस सोर्स है, इससे निकला हुआ लाइट यहाँ पे आता है और इस लाइट के क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए और लाइट इस तरह से बाहर आ गया। समझा आपको? तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, देखिएगा लाइट क्या कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, इन तो यहाँ से ये 3 रेज जो है ये बाहर निकल रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी क्या कर रहा है, यहाँ से भी रे क्या कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब मैं बाइप्रिज्म को देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि बाइप्रिज्म के 2 पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से लाइट बाहर आ रहा है। मतलब ये 2 पॉइंट कैसे एक्ट हो रहा है, ये एक्ट हो रहा है जैसे कि ये 2 अलग अलग सोर्सेस ऑफ लाइट हो। एक्चुअली वो 2 अलग नहीं है। इससे निकला हुआ लाइट बाइप्रिज्म पे गिरा और बाहर आया, दिख रहा है आपको? तो ये आपका एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया और ये दूसरा सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अब इन सोर्सेस से निकली हुई लाइट के बारे में सोचते हैं। ऊपर वाला ब्लू रेज को आप ध्यान से देखिएगा, रेज क्या कर रहा है, इस तरह से आगे आ गया। ठीक है, रेज इस तरह से आगे आ गया और ये पिंक या पर्पल जो कलर है उससे जो लाइट आया वो इस तरह से आगे आ गया। ब्लू और ये पिंक, इनकी लाइट वेव्स कहाँ पे मिल रहा है, लाइट वेव जो है वो ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। देखिएगा ब्लू और पिंक के बीच में लाइट वेव्स क्या कर रहा है, ओवरलैप करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला सोर्स का वेव्स दूसरा सोर्स का वेव्स ओवरलैप किया और ये आपका क्या रहेगा, ये रहेगा रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, ये 2 सोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो किसी इमेजिनरी सोर्स से क्या हो रहा है, लाइट को पास कर रहा है। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से स्टडी कीजिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट हमें आगे भी क्या करना है, यूज़ करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्क्रीन इन 2 सोर्सेस से कुछ डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो ये रहा आपका रीजन ऑफ इंटरफेरेंस, ये रहा बाइप्रिज्म और ये रहे आपके 2 वर्चुअल सोर्सेस। ऐसे फील हो रहा है कि लाइट इनसे निकल रहा है, बट क्या ये लाइट इनसे निकल रहा है, नहीं, ये लाइट इस सोर्स से जाता है, स्ट्राइक करता है और आपको इंटरफेरेंस देता है। दैट मीन्स ये 2 वर्चुअल सोर्सेस
ये जो कि बाइप्रिज्म के ऊपर है वो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है। क्यों? क्योंकि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट सोर्स। उनका पेरेंट क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ये जो है ये एक ही पेरेंट सोर्स है जिसके ये दो डॉटर सोर्सेस निकला हुआ आगे। तो ये अपना पहला तरीका है टू गेट दी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। दूसरा टुकड़ा या दूसरा पार्ट जो है उसकी तरफ हम जाते हैं। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है कि एरोज जो है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ये ब्लू और पिंक के ऊपर। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको एरो, जो आपका पेंसिल वाला पार्ट नहीं, ऊपर वाला पार्ट पे आपको एरोज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। ये वाला पार्ट आपका डॉटेड लाइन से ड्रॉ होगा। आप गवर्नमेंट बुक के अंदर जो डायग्राम नंबर 7.13 आ रहा है, आप उसे भी आप क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड जो है वो है लॉयड्स मिरर। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, आपको आराम से ही समझ में आ जाएगा। बस आपको एक डायग्राम जो है उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया हुआ है। मैंने देखिएगा आपको मेजरमेंट्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से भी क्या कर सकते हैं, डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसे डायग्राम को थोड़ा प्रॉपरली बनाने के लिए क्या कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर का एक मिरर बना दिया। थोड़ा थिकनेस ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन एक नॉर्मल मिरर है जो मैंने 6 सेंटीमीटर का मार्क करके रखा हुआ है। ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान दें तो मैंने 1.5, 3 एंड 4.5 पे 3 पॉइंट को, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, वैसे ना आपको ये अप्रॉक्सीमेटली मार्क करना है। डायग्राम अच्छा निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसे ड्रॉ किया हुआ, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू डू दिस। अब डायग्राम जो है वो जनरली ऊपर से शुरू होता है और ये नीचे जाके ख़त्म होता है या फिर स्क्रीन पे ख़त्म होता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा उल्टा जो है वो ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे की तरफ एक पॉइंट जो है उसे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को मार्क कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इसे हम बाद में अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, फॉर द टाइम बिंग हम इसे यहीं पे रखेंगे। तो इस डायग्राम को मैं यूज़ करूँगा पेंसिल और पेन की मदद से। ठीक है, अब नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो पेंसिल ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ जब आएंगे तब आप यूज़ करेंगे पेन को। ठीक है, तो ये मैंने पहले ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये अब मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और नीचे की तरफ आ गए यहाँ तक। ये अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा मैंने नोटबुक की लाइंस को यूज़ करने का ट्राई किया, या मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं अगली लाइन पे आता हूँ, यहाँ पे ऊपर, इसके एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन, और ये वाला मेरा जो 3 पे जो पॉइंट आया था मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे रखूँगा इस पॉइंट को। ये 1.5 के बाद 3 आ रहा था वो, और नोटबुक के ऊपर वाली लाइन को। देखिए मैं इसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ। आपको अप्रॉक्सीमेट जाना है, वैसे यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करने का रूल है नहीं, लेकिन जितना अच्छा रहेगा ये लाइंस को यूज़ करना वो आप यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं आ रहा हूँ और इससे मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा चले जाता हूँ। ये 1 2 3 ये इधर और ये ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये जो है ये आपका लाइट जो है वो मिरर के ऊपर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैं जहाँ पे ये नीचे की तरफ ड्रॉ किया है मैं वहीं से ऊपर चले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा इधर, और ये जो पॉइंट है 1 2 एंड 3, इन तीनों को यहाँ पे ऊपर मिला देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप एक पॉइंट इमेजिन कीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक फिक्स्ड मेजरमेंट मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने पहला, फिर ये दूसरा और ये तीसरा रे जो है वो ऊपर मिला दिया। अब थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि क्या चल रहा है। ये मिरर है और लाइट यहाँ से आया, स्ट्राइक करके ऊपर गया। भाई ये नीचे वाले पॉइंट का क्या मतलब है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा,
इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज़ कॉल्ड एज एस, दिस इज़ रियल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये लाइट जो है वो निकला और ये कहाँ पे स्ट्राइक किया, एक मिरर के ऊपर स्ट्राइक किया। ठीक है, और ये लाइट स्ट्राइक होने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ और ये ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो 3 रेज़ है जो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आया, हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि उसे कोई दूसरा वर्चुअल पॉइंट सोर्स जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर पास कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? लाइट तो आ रहा है इधर से, लेकिन ये जो रिफ्लेक्ट होके ऊपर निकला, हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि लाइट कहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट सोर्स से आ रहा है। तो लाइट यहाँ से निकला और वो ऐसे गया, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपका वर्चुअल सोर्स है। कौन सा वाला? नीचे वाला। तो मैं इसको नाम देता हूँ एस डैश। ठीक है, ये रियल नहीं, ये वर्चुअल है। ये एस डैश जो है ये वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट है। तो अब क्या करेंगे, हम जो रियल सोर्स ऑफ लाइट है जो कि एस है, वहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। वेव्स जो है वो इससे हर डायरेक्शन में जाएगा, तो वेव जो है वो इस पॉइंट पे आएगा। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे मिल रहा है ये, एस से निकला हुआ लाइट 1 2 3, इन 3 पॉइंट्स तक आप लेके जाइए और इसे मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा पहले के पास, ये जो है ये दूसरे के पास, और ये जो रहेगा ये तीसरे पॉइंट के पास जो है लाइट आगे जाएगा। लाइट हर डायरेक्शन में जा सकता है ना, तो लाइट क्या किया, यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। लेकिन आप ज़रा इस रीजन को देखिएगा, ये वाला रीजन को देखिएगा। ब्लू वाला लाइट जो है या ब्लू वाली रेज जो है वो हमारी एक इमेजिनरी सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा है। ठीक है, वर्चुअल से। और ये जो पिंक कलर का वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है रियल सोर्स। मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 सोर्सेस है लाइट के, जिनकी लाइट वेव्स यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस रीजन में आपको क्या मिल जाएगा, इंटरफेरेंस मिल जाएगा 2 रेज जो है वो मिलने के बाद। ठीक है, तो ये जो है ये लाइट्स मिरर है, जहाँ पे आपको 2 ऐसे सोर्सेस मिले जिनकी वेव्स क्या होता है, दे आर आइदर इन फेज या इन से। ये ब्लू और ये पिंक जो रहेगा वो 100% क्या रहेगा, या तो वो फेज में रहेगा या फिर उनसे निकलने वाली वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा। और रीज़न क्या है इसका, तो फिर से वही, यही सोर्स जो है, ये जो मेन सोर्स है ना, उसी का एक रेप्लिका हमें क्या मिला हुआ है, नीचे मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप श्योरिटी दे सकते हो कि इनसे निकलने वाली वेव्स या ये रियल और वर्चुअल वेव जब मिलेगा तो ये वेव्स या तो आपको क्या करेगा, कांस्टेंट फेज देगा, या फिर इनकी से निकलने वाली वेव्स फेज में होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हमारे पास 2 मेथड होगा, बाइप्रिज्म का, और दूसरा जो होगा वो लॉयड्स मिरर का रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिएगा, आपको 1-2 पॉइंट यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा कि आउट ऑफ दीज कंडीशंस, इतनी सारी जो कंडीशन आपके पास, उसमें से ये जो कंडीशन रहेगा, फर्स्ट कंडीशन दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होगा तो स्क्रीन के ऊपर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ध्यान रखना कि ये कंडीशन सबसे ज़्यादा, बाकी सभी कंडीशंस में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला कंडीशन जो है वो अगले कंडीशन जो उस हमारे 7-8 कंडीशन में लिखा हुआ है, उसमें से अगला कंडीशन है कि 2 सोर्सेस जो है लाइट के वो कैसे होने चाहिए, दे शुड बी मोनोक्रोमैटिक। ना मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमैटिक का मतलब होता है दे शुड हैव सेम वेवलेंथ। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे सोर्सेस होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ऐसे सोर्सेस होने चाहिए, किसके, लाइट के, जिनसे निकलने वाली वेव्स, जितनी भी वेव्स रहेगा उन सभी वेव्स का वेव लेंथ जो है वो क्या होना चाहिए होगा, सेम या फिर सिंगल होना पड़ेगा। दैट मीन्स सोर्स 1, ठीक है, ये रहा आपका सोर्स नंबर 1, और ये जो रहेगा ये मेरा है सोर्स नंबर 2।
इनसे आगे क्या निकलेगा, इनसे आगे लाइट वेव्स निकलेगा। तो पहला वेव का वेव लेंथ समझ में आ रहा है, शायद से आपको पता होगा वेव लेंथ जो है, और दूसरे वेव का वेव लेंथ जो रहेगा वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो वी नीड द टू सोर्सेस ऑफ लाइट, द वेव्स कमिंग फ्रॉम देम they should have single wavelength या फिर they should have same wavelength। अब बहुत बार बच्चे ये कंसिडर कर लेते हैं कि सेम वेवलेंथ का मतलब होता है सेम कलर। अब ये बात एक तरीके से करेक्ट भी है। हाउ मेनी कलर्स वी डू हैव, वी हैव VIBGYOR। तो अगर मैं रेड कलर कंसिडर कर लेता हूँ तो रेड कलर का वेवलेंथ हम ऑन द एन एवरेज कितना कंसिडर कर लेते हैं, 7500 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 तक कंसिडर कर लेते हैं, बराबर है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बोलूँ कि सोर्स नंबर 1 से लाइट रेड कलर का और सोर्स नंबर 2 से लाइट रेड कलर का आए, तो कलर्स दिखने में आपको एक जैसे लगेगा, बट उनकी शायद से वेवलेंथ क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। क्योंकि रेड कलर देखिएगा वेवलेंथ 7.5 से लेके 7800 तक जा रहा है। इसका मतलब वेवलेंथ पहले वाले और दूसरे वाले का अलग अलग होगा। दिखने में आपको वो सेम कलर दिखेगा लेकिन वेवलेंथ वो अलग होगा। इसलिए आप स्पेसिफाई कीजिएगा कि जब आप मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट लेने वाले हैं तो ये आंसर में लिखिएगा कि उनसे निकलने वाली वेव्स का, सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स का वेवलेंथ सेम हो। कलर को ट्राई कीजिएगा कि मेंशन ना करें, ठीक है, क्योंकि कलर की वजह से कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। यू जस्ट से दैट द टू सोर्सेस ऑफ लाइट दे आर सेड टू बी मोनोक्रोमेटिक इफ द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम देम दे शुड हैव सिंगल वेवलेंथ और सेम वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर का क्या हो गया, कुछ ऐसा पार्ट हो गया जहाँ पर हमने इंटरफेरेंस को थोड़ा सा और आगे जाके कंटिन्यू किया हुआ। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे अगले कुछ कंडीशंस को